देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में फल और फूलों के रकबे में रिकॉर्ड वृद्धि। अभी सरकार का और उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य। अब महिला किसानों को भी माइक्रो इरिगेशन संयंत्रों पर मिलेगी 75% ग्रांट। राजस्थान सरकार ने बढ़ाई अनुदान राशि। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत बची हुई बिजली सरकार को बेच सकेंगे किसान। 25,000 किसानों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब यहां सरकार फल, फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसका असर ये हुआ है कि मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 दशक में बागवानी फसलों के क्षेत्रफल में 5 गुना और उत्पादन में 7 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। जहां साल 2006 में बागवानी फसलों का कुल रकबा 4,69,000 हेक्टेयर था, तो वहीं अब ये बढ़कर 23,43,000 हेक्टेयर हो गया है। बस यही नहीं, बल्कि बागवानी फसलों का उत्पादन भी 42,98,000 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 7 गुना अधिक 340,31,000 मीट्रिक टन हो गया है। बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन में हुई इस उल्लेखनीय वृद्धि का ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश मसाला, सब्जी, फल और फूल उत्पादन में देश के पहले 5 राज्यों में शामिल है। प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में पहले, सब्जी में तीसरे, फूल में चौथे और फल उत्पादन में 5वें स्थान पर है। इतना ही नहीं, औषधीय एवं सुगंधित फूलों की खेती जो अब तक 15,650 हेक्टेयर में होती थी, वो अब बढ़कर 42,956 हेक्टेयर में होने लगी है। राजस्थान की महिला किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल यहां सरकार ने महिला किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के अनुदान में वृद्धि कर दी है। यानी महिला किसानों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को भी सीमांत कृषकों की तर्ज पर 75% अनुदान दिया जाएगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 55% और अन्य काश्तकारों के लिए 45% अनुदान का प्रावधान है। कृषि मंत्री ने बताया कि लघु एवं सीमांत कृषकों के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों का भी अनुदान बढ़ाकर 75% किया गया है। अन्य किसानों के लिए अनुदान 70% रखा गया है। बता दें कि राजस्थान में भारी जल संकट है, इसलिए सरकार माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत अच्छी खासी ग्रांट दे रही है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में अब तक लगभग 25,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जी हां, पीएम कुसुम योजना के तहत 139 किसानों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि कुसुम योजना में 1500 मेगावाट की परियोजना के लिए टेंडर निकाला जा रहा है। इसे आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस योजना में किसान अपनी कम उपजाऊ या फिर बंजर जमीन पर सोलर प्लांट की स्थापना करके अपने घर और सिंचाई के उपयोग के बाद बची हुई बिजली सरकार को बेच सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 हेक्टेयर तक भूमि वाले 5 हॉर्स पावर तक के स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही है। योजना में 9,41,000 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। इस वित्त वर्ष में इन्हें कृषि कार्यों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई गई है। दूसरी ओर बिजली कनेक्शन पर प्रति मीटर 51,000 रुपए की ग्रांट राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। राज्य सरकार ने 47,000 किसानों की ओर से बिजली कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। योजना से लगभग 26 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के लिए इस वित्त वर्ष में 11,300 करोड़ रुपए की सब्सिडी का भी प्रावधान है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको दिखाया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। सोलापुर कृषि उपज मंडी में 1 लाख से ज्यादा प्याज का
आवक आया है। इसी के साथ इस सीजन में अब तक प्याज के आवक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी समिति में इस समय 40 से 45 हजार क्विंटल प्याज आ रहा है। यही नहीं, आवक में गिरावट के कारण दरों में सुधार हुआ है। भाव 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए प्रति क्विंटल की दरों से इसमें बढ़ोतरी हुई है। इस साल पहली बार प्याज की रिकॉर्ड आवक के बावजूद कीमतें स्थिर भी रहीं। अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज की कीमत 3,500 रुपए है, जबकि सामान्य दर पर 1,800 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं इस साल प्रमुख फसलों के नुकसान के बावजूद नकदी फसलों से किसानों को राहत मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नाबार्ड द्वारा ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का जो मुख्य उद्देश्य है वो चंबल क्षेत्र में अगले 4 सालों में 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स खड़े करना है। इसमें फसल उत्पाद और फसल सुरक्षा बढ़ाने और साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की लगभग 130 टेक्नोलॉजी को भी विकसित करके उसके प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी। फलों का राजा हापुस आम महाराष्ट्र के सभी बाजारों में अब पहुंचने लगा है। आम व्यापारियों का कहना है कि कोरोना और बदलते वातावरण के कारण बाजार में आम देरी से पहुंच रहे हैं, मगर अच्छी बात यह है कि इस बार आम की सबसे ज्यादा बोली लगी है। हालांकि इस साल प्रकृति के उतार चढ़ाव की वजह से थोड़ी देर से आवक आई है, लेकिन फिर 15 जून तक ये यूं ही जारी रहेगी। सीजन की शुरुआत में पहले मुंबई में आवक शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ की जलवायु आम की खेती के लिए सबसे अच्छी रहती है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।